अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी, जिनको आमतौर पर हम लोग जॉन एफ कैनेडी के नाम से जानते हैं। अच्छे और विद्वान राजनयिकों में उनकी गिनती होती थी। किसानों को लेकर के कैनेडी का एक कोट है, जिसे मैं हिंदी में आपके लिए बता देता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था में किसान इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खुदरा यानी रिटेल में खरीदता है, सब कुछ थोक यानी होलसेल में बेचता है और भाड़ा यानी टैक्स दोनों ही सूरतों में चुकाता है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना प्रभाव रखने वाले सियासत किस्सों की इस सीरीज राजनीति में आज बात इन्हीं किसानों की होगी। बात होगी किसान आंदोलन की, बात होगी किसानों को जीप से कुचलकर मार देने की घटना की। आज के अंक में बात लखीमपुर में हुई किसान हत्या कांड की। केंद्र सरकार के किसान बिल लाने के बाद जो 3 नए नियम बनाए गए थे, उसको लेकर के किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली और जो एनसीआर है उसके सभी बॉर्डरों पर जो धरना है उसको लंबे समय से मीडिया में और सोशल मीडिया के अलावा दूसरे तमाम माध्यमों से सारी देश के पास पहुंचता रहता है। और ये जो व्यापक किसान आंदोलन है वो 10 महीने से ज़्यादा चल चुका है। उसको लेकर के कई बार अलग अलग तरीके के परसेप्शन भी बनाए जाते रहे। एक तरफ जहां विपक्ष उसका समर्थन करता है तो दूसरी तरफ सरकार उसका विरोध करती है। कई बार वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों से भी नवाजा जा चुका है। इसी क्रम में बात 3 अक्टूबर साल 2021 की। 3 अक्टूबर साल 2021 का दिन जो किसानों के लिहाज से, देश के लिहाज से बात किया जाए तो बेहद काले दिन के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस दिन लखीमपुर खीरी जा रहे थे। लखीमपुर खीरी में एक दंगल का उद्घाटन करने के लिए उप मुख्यमंत्री साहब को जाना था। ये कार्यक्रम उनका पहले से तय था, ऐसा सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। उप मुख्यमंत्री के लखीमपुर खीरी पहुंचने के क्रम में जब ये जानकारी हुई तो जो वहां पर किसान हैं जो पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के वहां आने का विरोध करने की ठानी। साथ ही साथ ये तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री के विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे इन किसानों पर तिकुनिया में किसान प्रदर्शन जो चल रहा था उसमें अचानक ही 3 गाड़ियों का एक काफिला वहां से गुजरा। 3 गाड़ियों का जो ये काफिला गुजरा वो प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदता हुआ, कुचलता हुआ वहां से गुजरा था। ये जो रौंदने की घटना हुई, इसके बाद वहां का पूरा माहौल असामान्य हो गया, हिंसा भड़क उठी और वहां पर फिर हिंसक झड़पें हुई, जिनमें अब उन झड़पों के बाद तमाम तरीके के अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं जो अभी भी जारी हैं। किसानों का ये आरोप है कि घटना में एक यसूबी ने 4 किसानों को कुचल करके मार दिया था और जिसके बाद ये जो घटना थी ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो किसान आंदोलन पहले से चल रहा था। कृषि के विरोध, जो कृषि कानून है उसका विरोध कर रहे किसान वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। मीडिया की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। बाद में जब ये घटना हो गई, किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे उनमें भी गुस्सा एक बढ़ गया। गुस्साए हुए प्रदर्शनकारियों ने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पीट करके मार डाला। इसके अलावा इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी जान चली गई। इस पूरे मामले में कुल 9 लोगों की, इस हिंसा में 9 लोगों की मृत्यु हुई, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जाती रही है। हालांकि कहीं पर यह कहा जाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं वहां पर जहां पर यह घटना हुई उस जगह पर गोलीबारी होने का आरोप भी लगता है और दोनों तरफ के लोग गोलीबारी करने का आरोप दूसरे पक्ष पर लगाते हैं। किसान जहां कहते हैं कि वो गोली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई गई, वहीं जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी है वो ये मानती है कि गोली किसानों की तरफ से चलाई गई। बहरहाल ये तय है कि वहां पर गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी में भी मौतें हुई। गोलीबारी के बाद वहां पर चूंकि बाद में वहां पे खाली कारतूस बरामद किए गए थे, इसलिए माना जा रहा है कि गोलीबारी वहां पर हुई थी। अब ये जो सारी घटना थी, किसानों को रौंदे जाने की जो घटना थी, उसमें उसका आरोप लगा केंद्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर। यह माना जा रहा था कि वो जो काफिला था वो आशीष मिश्रा का था, 3 गाड़ियों का काफिला, और ये भी कहा गया कि वो गाड़ी खुद आशीष मिश्रा ही चला रहा था, जो उस समय जिस यसूबी ने
किसानों को कुचला था, जो सबसे पहले आगे एक महिंद्रा थार गाड़ी थी, जिसको वीडियो में भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है और उस संबंध में इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। एक बार आप भी देखें। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र और अन्य के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद तो मानो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक सियासी भूचाल आ गया। मामला चूंकि किसानों की मौत से जुड़ा था और किसान आंदोलन के चलते इस वक्त किसान पूरे देश की राजनीति में सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं। शायद यही कारण था कि सारे राजनीतिक दल एकदम से सक्रिय हो गए। इस घटना के बाद जैसे सारे दलों में एक नई ऊर्जा सी आ गई, सबको अपने अपने लिए एक नई संभावनाएं दिखने लगी। हालांकि ये आरोप विपक्ष का है। पक्ष जो यहाँ पर विपक्ष सरकार है, ये याद रखिएगा। जब ये सरकार बार बार ये कहती रही कि विपक्ष जो है उसे एक नया मुद्दा मिला है और उसका राजनीतिकरण कर रही है, जबकि विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, सभी का कहना यह था कि जो किसानों के साथ वहां हुआ वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े नेताओं ने लखीमपुर जाने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जैसे नेता लखीमपुर जाने की तैयारी करने लगे, तो वहीं सरकार के इशारे पर प्रशासन ने भी ये ऐलान कर दिया कि किसी भी नेता को किसी भी हाल में लखीमपुर और घटनास्थल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। साथ ही साथ धारा 144 लगा दी गई। जगह जगह पर नाकेबंदी करने के साथ साथ इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया गया, जिससे सोशल मीडिया और जो समाचार प्रसारित होने के दूसरे माध्यम है उनको बंद किया जा सके, जिससे वहां पे अफवाहें और जानकारी इधर उधर ना फैल सके। बहरहाल लखीमपुर के जो सारे नेता थे वो लखीमपुर पहुंचने की ठान चुके थे। लखीमपुर उस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुका था। रातों रात प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को साथ लेकर के प्रियंका जो मृतक हैं उनके परिवार से मिलने के लिए तड़के ही लखीमपुर पहुंचना चाहती थी, पर सीतापुर पहुंचते पहुंचते उनको पुलिस और प्रशासन ने रोक लिया। वहां उनको पीएससी के गेस्ट हाउस भेज दिया गया था। पीएससी के गेस्ट हाउस में भेजे जाने के बाद वहां झाड़ू लगाते हुए प्रियंका की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रियंका गांधी की इस तस्वीर ने खूब चर्चा बटोरी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी और हुड्डा को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस वालों ने जो प्रियंका गांधी के साथ अभद्रता की, उसको लेकर के प्रियंका गांधी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन ने जब वो अपने पार्टी कार्यालय से लखीमपुर जाने के लिए निकले तो उसी समय उनके पार्टी कार्यालय के बाहर ही उनको रोक दिया गया, जिसके बाद वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझ करके वहां पर लोगों को जाने नहीं देना चाहती है और अंग्रेजों के संबंध में जो बात हुई थी कि अंग्रेजों के समय पर भी किसानों के साथ या देशवासियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था, ये अखिलेश यादव ने उस समय
बयान दिया। प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा जैसे नेताओं को पुलिस प्रशासन ने उनके घर में ही हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया था, घर से बाहर उनको नहीं निकलने दिया गया था। जयंत चौधरी की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, खूब चर्चित रहे थे। जयंत चौधरी किसी तरीके से छुपते छुपाते मोटरसाइकिल और पैदल के रास्ते लखीमपुर तक पहुंच गए थे, पर बाद में लखीमपुर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी वहां पर पहुंचना था, चूंकि जो घटना में सिख किसान की मौत हुई थी उसको लेकर के शायद चन्नी की सक्रियता बढ़ी थी। बहरहाल भूपेश बघेल और चन्नी के कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने के गृह मंत्रालय से बाकायदा एसीएस होम की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि उनके जहाज को लखनऊ में उतरने ना दिया जाए। एयरपोर्ट पर बाद में भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं, रोकने जाती तो क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और मीडिया में उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा सिद्धार्थ नाथ ने इस पूरी घटना को लेकर के भी जो टिप्पणी की थी वो भी खूब चर्चित रही थी। सिद्धार्थ नाथ ने इन सारे नेताओं के लखीमपुर पहुंचने के प्रयास और उनके परिजनों से मिलकर सहानुभूति देने के सारे जो कोशिशें थीं उसको उन्होंने राजनीतिक पर्यटन का नाम दे दिया था। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद दिलाते चलें कि ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौतों के बाद आंकड़े गिनाते हुए कहा था कि इस महीने में तो यहाँ अक्सर ये मौतें होती रहती हैं। ऐसे में ऐसे मंत्री जी से और किसी भाषा की उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। इन सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत की भूमिका भी बेहद अहम रही। एक तरफ जहां टिकैत की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास माना गया, तो वहीं दूसरी तरफ टिकैत की भूमिका पर सवाल भी खूब उठे। एक तरफ जहां दूसरे सारे नेताओं को सरकार ने लखीमपुर पहुंचने से रोकने के लिए सभी हथकंडे अपना लिए थे, वहीं राकेश टिकैत बिना किसी रोक टोक के आराम से लखीमपुर पहुंच गए। इनके लखीमपुर पहुंचने के बाद शुरू हुआ मान मनौवल और समझौते का दौर। राकेश टिकैत ने वहां पहुंचने के बाद मृतकों के परिजनों को बतौर मुआवजा 1 करोड़ रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। कुछ ही समय चले समझौते के इस दौर में सरकार ने बेहद तेजी दिखाते हुए 45 लाख रुपए के मुआवजे को मंजूरी दे दी और साथ ही साथ एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग भी मान ली। इसके बाद आनन फानन में सरकार के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों के साथ राकेश टिकैत भी मीडिया के कैमरे के सामने आ गए। साथ ही साथ सवालों का जवाब देते हुए कई बार ऐसा देखा गया कि सरकारी अधिकारियों से जो सवाल मीडिया ने पूछे उसका जवाब भी राकेश टिकैत दे रहे थे। इतना ही नहीं, ये भी देखने को साफ साफ मिला था कि राकेश टिकैत की बातों में जो तलखी रहती है, आवाज़ में जो तेज़ी रहती है, जो आक्रामकता रहती है, वो वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। सरकार ने उनकी मांगों में बेहद आंशिक मांग को स्वीकार किया, इसके बावजूद राकेश टिकैत ने इसका कोई विरोध नहीं किया। ये सारे वो सवाल हैं जो राकेश टिकैत की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है या सरकार के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि राकेश टिकैत ने वहाँ पर सही फैसला लिया और राकेश टिकैत की सूझबूझ से ही ये मामला बेहद जल्दी ख़त्म हो गया था। दोनों ही सूरतों में राकेश टिकैत पर सवाल उठना लाजमी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए बवाल की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को पूरे कांड की जांच का जिम्मा सौंपा गया। 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को उनसे कहा गया। लखीमपुर की इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने 2 वकीलों की शिकायत के बाद 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने उस समय फिर सरकार से पूछा था कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट के इस सख्त रुख के चलते जो यूपी पुलिस है उसकी सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीष पांडे और लवकुश की जो गिरफ्तारी है, जो उनका अरेस्ट हुआ है, वो इस क्रम में उसको देखा जा सकता है। दोनों पर उस गाड़ी में मौजूद रहने का आरोप है जो जीप महिंद्रा थार के पीछे पीछे चल रही थी। इस थार गाड़ी के ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो वकील हैं उनसे ये सुनिश्चित करवाया था कि अगली सुनवाई तक ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो अन्य एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी जांच कराए जाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के साथ साथ जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार के इस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि अजय मिश्र अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें साफ साफ ये कहा था कि जब पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के घर जाएगी जांच के लिए तो उसे पहले मंत्री को सल्यूट करना होगा। और क्या ये संभव है कि सल्यूट करने के बाद पुलिस वाला वहां पर किसी भी तरह की पूछताछ कर पाएगा। अब चूंकि केंद्र सरकार से लेकर के और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार तक इस मामले में सवालों के घेरे में आ गई है। केंद्र सरकार अभी भी अजय मिश्र को मंत्री पद पर बनाए हुए है, वो उसे नहीं हटा रही है, चाहे इसका जो भी कारण हो। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी कार्यक्रम में ये खुले तौर पर यह कह दिया था कि मंत्री के बेटे की भूमिका अभी तक वहां पर दिखाई नहीं पड़ी है प्रथम दृष्टया। ऐसे में केंद्र सरकार और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की भूमिका पर सवाल उठने लाजमी है और जो ये सारा जांच है उस जांच के प्रभावित होने पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठना भी बनता है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या परिणाम होते हैं और किन लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं या अजय मिश्र को कब हटाया जाता है उनके मंत्री पद से। दूसरा, क्या सरकार ही इस उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समिति बनाई हुई है जांच, क्या वही समितियां जांच करती हैं या फिर अन्य एजेंसियों को यहां पर जांच में लगाया जाता है। क्या मामला सीबीआई के सुपुर्द होता है या आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। आप हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहिए और अगर फेसबुक पर है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।